बहुत ही कमाल की चीज़ है और होपफुली जो जो गार्डनर्स हैं वो इस चीज़ को बहुत ही अच्छी तरीके से फील भी करते होंगे। ये मेरी गार्डनर फ्रेंड ने जो मुझे फ्लावर दिया था एम्बस लिली का, सेकंड ब्लूमिंग पे है, सब जगह ब्लूमिंग हो रही है और ये बहुत ही वो है, मुझे बड़ा अजीब लगता है ये सब शेयर करने, बट हाँ इस वीडियो में जो कुछ एक छोटी मोटी फ्लावरिंग हो रही है, ये हनी सक्कल है, इसमें भी फ्लावरिंग हो रही है, बहुत अच्छा है। जल्दी इसकी डिटेल शेयर करूँगी, मैं पहुँच नहीं पा रही इस तक एक्चुअली, कोशिश करूँगी जल्दी पहुँचूँ और जल्दी इसका वीडियो भी शेयर करूँ। प्लुमेरिया के अंदर भी फ्लावरिंग हो रही है, 4 to 5 शेड ऑफ प्लुमेरिया अभी हो चुका है। देखते हैं एक एक करके जिसमें फ्लावरिंग होगी वो आने वाले वीडियोज़ में जो है वो शेयर करते चलेंगे। और यहाँ पर भी थोड़ी एक फ्लावरिंग हो रही है, ये अभी जो रिसेंटली बल्ब लिए थे ना ये उसमें ब्लूम हो रहा है, इसका अपडेट एक शॉर्ट वीडियो में ज़रूर दूँगी। और ये वर्बिना है, वर्बिना में ब्लूम हो रही है, बेबी संतूर तो सभी के घर में होगा, गोल्डन वाले में अभी ब्लूम हुआ नहीं है। अब कर लेते हैं अनबॉक्सिंग, और ये है अनबॉक्सिंग जो सेंसेवेरिया की है। 2 वैरायटी ऑफ सेंसेवेरिया मैंने इसमें से लिए थे, और लिया था एक अगेव है, तो इसको अपन ओपन कर लेते हैं। और इसको ओपन करने के साथ साथ ये है कि जो दोनों अगेव हैं, सॉरी अगेव तो एक ही है, और जो दोनों सेंसेवेरिया है ना उनके प्राइस कम है, मतलब आपको ये वैरायटी ऑफ सेंसेवेरिया इस प्राइस पे मिलना बहुत मुश्किल है, बिकॉज़ ये होम गार्डनर है, अपने ही जो प्लांट मल्टीप्लाई होता है ये सेल करते हैं, तो ये उसे बहुत ही लो प्राइस पे, मतलब जब इन्होंने बाय किया होगा तो बट ऑब्वियस 600, 1200, 1500 के प्राइस ऑफ रेट पे उसको लिया होगा, बट जब बहुत आपका प्लांट मैच्योर हो जाता है और बेबी पप्स निकलने स्टार्ट होते हैं ना, तब आप उसको इस प्राइस ऑफ रेट पे सेल आउट कर सकते हैं। और ये मैम अपने आप को वीकेंड गार्डनर्स भी कहते हैं, वैसे एक डॉक्टर हैं कोयम्बटूर में, तो इनकी डिटेल्स वगैरह है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप चाहें तो उनसे प्लांट बाय कर सकते हैं। ये अपने काफ़ी सारे पोस्ट डालते ही रहते हैं, 3 ही मैंने इनसे लिए थे क्योंकि अदर वैरायटी ऑफ सेंसेवेरियाज जो थे वो मेरे पास थे, मुझे नहीं चाहिए थे। वैसे तो ये भी था, बट एक लिटिल पप और मुझे चाहिए था, वही है ना सेंसेवेरिया का जो एक लालच है वो जाता नहीं है। तो इसकी अनबॉक्सिंग स्टार्ट कर लेते हैं और ये देख लेते हैं ये सेंसेवेरिया फ्रूटी कौन सा है, और इसकी डिटेल और जो प्राइस इनका था वो मैं यहाँ सामने क्लिप है उस पर लगाती चलूँगी, तो आप देख सकते हैं कि मुझे किस प्राइस पे क्या मिला है, और जो प्लान दिखाया गया था वो रिसीव भी हुआ है। ये मैम से मेरी 5th या 6th शॉपिंग है शायद जो मैंने मैम से करी है। मैं इमेजेस लगाती जाऊंगी तो आप देख सकते हो, कॉन्टैक्ट डिटेल मैंने कहा डाल सकते हैं। सेंसेवेरिया के लिए फटाफट सॉइल की बात कर लेते हैं, जो अभी न्यू सब्सक्राइबर है तो उन्हें भी पता होना चाहिए। सॉइल के लिए बेसिक चीज़ें हैं, जो लोग किचन वेस्ट कंपोस्ट बनाते हैं वो तो अपने घर में सोना पैदा कर रहे हैं, उसको उन्हें तो चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जो लोग किचन वेस्ट कंपोस्ट रेडी कर रहे हैं ना उनके प्लांट की जो ग्रोथ है ये वो खुद बता सकते हैं कि कितनी कमाल की हो रही है। ये बात मैं बहुत कॉन्फिडेंस से कह सकती हूँ कि मेरे किचन वेस्ट कंपोस्ट में जितने भी प्लांट रखे हुए हैं ना लिटरली बहुत अमेजिंग ग्रोथ कर रहे हैं, और भर भर के ग्रोथ कर रहे हैं, मतलब जो ग्रोथ आप उनकी इमेजिन नहीं कर सकते ना उस तरह की उनकी ग्रोथ चल रही है। सेंसेवेरिया तो आप प्लांट में आपको क्लोजअप लुक दे ही रही हूँ, तो उसको आप साथ के साथ देख ही सकते हो। और साथ में जो सॉइल के लिए आप रेडी करोगे ये अगेव है, सुपर अमेजिंग अगेव है, बहुत कॉस्टली वैरायटी है, बट बेबी पप है इसलिए 250 के अराउंड ये मुझको मिला है। आप उसमें काउडम मैन्योर जो हमारे घर के आसपास हमें इजीली मिल जाता है, अगर आपके पास सड़ा हुआ है या बहुत टाइम पुराना अच्छे से डीकम्पोज हुआ है तो दी बेस्ट है, अदरवाइज़ अपनी छत पे या फिर ऐसी कहीं जगह उसे फैला लीजिए तेज़ धूप में, जिससे वो अच्छे से डीकम्पोज हो जाए। उसके बाद आप वर्मी कंपोस्ट डाल दीजिए, गॉट मैन्योर भी ईजीली अवेलेबल है, वो आप डाल सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट डाल दें। उसके अलावा लीव कंपोस्ट अगर आप घर पे रेडी करते हो तो डाल सकते हो, नहीं तो मार्केट में इजीली अवेलेबल, बहुत सारे लोग इन सब चीज़ों को नहीं डालते, सिंडर में भी उसको ग्रो करते हैं, क्ले बॉल्स में भी ग्रो करते हैं, तो वो डिपेंड करता है कि आप गार्डनिंग में किस सॉइल के अंदर अपने प्लांट को डालना चाहते हो। ये मेरे सारे ओवरऑल प्लांट हैं जो आपके सामने रखे हुए हैं, ये मुझे रिसीव हुए हैं, और जैसे ये इमेज में थे वैसे ही मुझे रिसीव हुए हैं। पर गार्डनिंग करने का मतलब ये नहीं है दोस्तों कि आप बहुत सारा अमाउंट अपना जो है सॉइल रेडी करने में, बेसिक चीज़ों से भी सॉइल रेडी हो सकता। अजमेर का सॉइल देखोगे ना इतना वर्स्ट सॉइल है, मतलब ग्रो होते हैं उसमें प्लांट, मैं ये नहीं कहती कि उसमें ग्रो नहीं होते,
बट जस्ट लाइक अ रेत, पूरा का पूरा रेत है वो, और उसको फर्टिलाइज करना और उसको एक अच्छे मैन्योर उसके अंदर डालना बहुत मुश्किल है। तो ये सारी चीज़ें मेरे बहुत काम आती हैं। उसके बाद जो मेरा सॉइल रेडी होता है ना, वो बहुत अच्छा और साथ ही इतना हेल्दी होता है कि उनकी ग्रोथ बहुत कमाल की होती है। मतलब देखते ही बनती है, आप सोच नहीं सकते कि यार इतनी फास्ट और इतनी ग्रोथ, और इतनी तेज़ धूप में भी जो प्लांट्स हैं ना, उनका रीज़न ही वही है। तो इस बेसिक चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। अपने घर से निकलने वाले वेस्ट को, मेरा किचन का वेस्ट और इवन मेरे गार्डन का वेस्ट सड़क तक नहीं जाता, इस बात पे मुझे बहुत प्राउड फील होता है। ये सारी चीज़ें मेरे घर के घर में ही रहती हैं और ये मेरे प्लांट्स के लिए बूस्टर का काम करती हैं। और मैं आपको बता नहीं सकती, बहुत अच्छी फीलिंग होती है जब आपका भी एक छोटा सा योगदान होता है अपने घर के वेस्ट को सड़क पे नहीं जाने देने में। एक कदम आप भी उठाइए और इस चीज़ से अपनी सिटी और अपने देश को बचाइए। हैप्पी गार्डनिंग।